Hello everyone, this is Rishabh Jain in conversation with Sandeep Jain sir, who actually needs no introduction. ऐसे तो करना ही पड़ेगा. इट्स लाइक कभी क्या ही sufficient है. तो आप कोडिंग छोड़ो मत. कभी ज्यादातर लगता है कि कंपनीज ने क्या करा है. Hello sir, हाय ऋषभ, हाउ यू? I am good sir. What about you sir? आई एम गुड. कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सर अच्छी चल रही है. अभी तो सर लास्ट ईयर ही चल रहा है, तो मतलब ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है एंड ज़्यादा कोडिंग एंड प्लेसमेंट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस चल रहा है. ओके. तो ऋषभ अभी आपका फाइनल ईयर है. Yes sir. ऑलराइट. एंड डीएसए वगैरह पढ़ लिया आपने? Yes sir, I took the DSA self paced course. आपको ही सर देखता था मैं एंड आपके DSA self paced से ही मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. कोविड वगैरह था तो सेकेंड ईयर में कुछ ज़्यादा कोई बताने वाला नहीं था, तो आई टुक दी DSA एंड उसी से सर आई हैव लर्नड. एंड डीएसए के अलावा आप कुछ और भी पढ़ रहे हो साइड में, या फिर खाली डीएसए पे ही आपका अभी तक फोकस रहा है? बिकॉज राइट नाउ यू आर इन फाइनल ईयर, राइट? तो सर मतलब मैंने DSA करा, देन प्रोजेक्ट्स वगैरह मतलब डेवलपमेंट सीखी एंड और कुछ स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करा एंड डेवलपमेंट के लिए फ्रंट एंड बैक एंड पूरा फुल स्टैक वगैरह सीखा एंड वही एप्टीट्यूड वगैरह जो कि एक बेसिकली चीज़ें होती हैं विच यू नीड टू डू फॉर द प्लेसमेंट्स. ऑलराइट. तो ऋषभ, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. सर मतलब एक डाउट होता है सर, जो मेरा भी है एंड सबका ही होता है कि DSA हम सब कहते हैं कि यार DSA कर लो और DSA बहुत ज़रूरी है, 400 क्वेश्चन कर लो, GFG पे कर लो या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर लो. तो सर मेरा क्वेश्चन है कि क्यों मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DSA जबकि मतलब हम वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं कंपनीज में या एंड्रॉयड में काम करते हैं, तो सिर्फ DSA ही क्यों मतलब हम कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट है? देखो यार, डीएसए इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक. और आप कोडिंग में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, आपको एफिशिएंट कोड लिखना है, सर्वर्स का कॉस्ट बचाना है, कंपनी का कॉस्ट बचाना है, तो आपको एफिशिएंट कोड लिखना होगा. और ज़्यादातर कंपनीज में क्या होता है कि डीएसए आपको बेसिकली सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, और जब उसको ज़्यादा यूजर्स यूज़ करने लग जाते हैं तो अब आपको देखना होता है कि कोड फटे ना. मतलब ऐसा ना हो कि सर्वर्स पे बहुत लोड आने लग जाए, आपने बहुत ऐसा कोड लिख दिया इसमें बहुत सारे लूप चल रहे हैं. फॉर दैट यू नीड टू नो कि यार मुझे एफिशिएंट कोड ही लिखना है, जिससे अगर ज़्यादा यूजर्स आएँ, मेरा सॉफ्टवेयर स्केल हो, तो लोड ना पड़े सर्वर पे और वो स्मूथली चलता रहे. वो सब करने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, स्केलेबल सिस्टम लिखने के लिए डीएसए आना ही चाहिए. मतलब आप टेक्नोलॉजी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन डीएसए तो आपको बेसिक है, वो तो आना ही पड़ेगा. सर हम मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं कि DSA इज लाइक ABCD, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड अगर वो नहीं आएगा तो लाइक आगे जैसे आपने कहा ना कि सर स्केलेबल कोड है, मतलब हम क्या करते हैं कि मैं खुद भी हूँ कि अच्छा मतलब कोड लिखना हम सब, मैं भी कोड लिख लेता हूँ, बट उसको एफिशिएंट या फिर लाइक वो कोड फटे नहीं, या फिर कम से कम लाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कोड या अच्छा कंपाइल्ड कोड वो लिखने में हमें इशू आती है. और उसके अलावा ऋषभ है क्या कि ज़्यादातर कंपनीज ने क्या करा है आजकल, एक सिस्टम बना लिया है. उनको पता है कि कोई भी वैकेंसी होती है इंडिया में, बहुत सारे इंजीनियर्स अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है कि यार एक हायरिंग चैलेंज करेंगे और वो फुल्ली ऑटोमेटेड है. उसमें प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस होंगे, जो उसके सही सॉल्यूशन लिख देगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे. हमारे यहाँ भी जैसे जॉब एथॉन होता है, तो कंपनीज बोलते हैं यार कि हमें जो लीडर बोर्ड पे टॉप है वो उनके डेटा दे दो, और साथ में उन्होंने जो कोड लिखा वो भी दो. कई बार वो क्वालिटी ऑफ कोड भी देखते हैं, वो देखना चाहते हैं कि डीएसए के अलावा आप कोड कितना रीडेबल लिख रहे हो, कितनी चीज़ें सही कर रहे हो. तो वो कंपनी ने भी के लिए भी एक टूल बन गया है. तो डीएसए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है. मतलब आप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनोगे, लेकिन वो तो बनोगे ही आप, लेकिन साथ में आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी डीएसए जरूरी होना चाहिए. मतलब सर हम कुछ शायद ऐसे कह सकते हैं ना कि अब कोई बच्चा फ्रंट एंड पे काम करता है, कोई बैक एंड पे, बट डीएसए एक ऐसा मीडियम है जिससे कि हायरिंग इजी हो जाती है एंड मतलब हम सब इजीली जो भी कंपनीज है वो हमें इजीली हायर कर सकती हैं, बिकॉज डीएसए इज कॉमन थिंग एंड वो अगर हमने कर लिया तो वो इजीली हायर कर सकते हैं. सो सर DSA इज वन स्किल. सो आपके अकॉर्डिंगली लाइक ये मेरा डाउट था एंड मतलब मेरे जूनियर्स ने भी मुझसे पूछा कि सर DSA तो ठीक है, बट और क्या क्या स्किल्स हैं जो कि हमें करने चाहिए या मतलब हम कर लें DSA के साथ साथ, जैसे डेवलपमेंट है, तो और क्या क्या स्किल्स हमें करने चाहिए? मतलब देखो, डीएसए से मैंने बोला डीएसए तो बिल्डिंग ब्लॉक है. आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको डीएसए करना पड़ेगा. साथ में आप फर्स्ट ईयर से और चीज़ें फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो. वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर करो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते रहो. उसमें जो फील्ड आपको अच्छा लगे उसमें और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दो. साइबर सिक्योरिटी भी एक फील्ड है, और आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बन जाओगे अगर, तो यू विल बी इन डिमांड. एक्सपर्ट्स की हर जगह ज़रूरत है. तो डीएसए हो गया हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. उसके अलावा हमने सारे फील्ड एक्सप्लोर करे, जिसमें हमें अच्छा लगा उसमें हमने और एक्सपर्टीज धीरे धीरे करके अपना बिल्ड कर लिया. सो डीएसए
then basic knowledge of everything, and then expertise in one thing. वो would be ideal for an engineering आई थिंक student. सर मतलब इससे काफ़ी बच्चों के लाइक डाउट सॉल्व हो जाएंगे. जैसे मुझे भी था कि डेवलपमेंट है या एंड्रॉयड है, जैसे कि आपने कहा कि मतलब पहले फर्स्ट ईयर में आप ट्राई कर लो कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें वर्क करती है. मतलब मैंने कुछ टाइम जैसे शायद कि एंड्रॉयड कर लिया, कुछ टाइम डेवलपमेंट कर लिया, एंड देन मुझे पता चल जाएगा शायद कि यार क्या मेरे लिए बेस्ट है, एंड फिर मैं उस पर मतलब आगे जा सकता हूँ शायद. राइट. तो आई गेस मतलब इससे मेरा और मेरे जैसे मतलब बहुत सारे जूनियर्स का भी मतलब एक ये ना सर बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग को पता नहीं होता है कि क्या करना है. बिल्कुल नई चीज़ होती है. मतलब हम PCM पढ़ के आ रहे होते हैं एंड देन एकदम से DSA आ गया या फिर डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है. और ये गलती करते हैं ऋषभ कई बार लोग. होता क्या है कि वो एकदम से शौक में आते हैं कि यार मेरे को क्या पढ़ना है, और एकेडमिक में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं. और लोगों को आइडियली पता होना चाहिए एकेडमिक के अलावा एकेडमिक में ठीक ठाक अपना CGPA मैनेज कर लो, लेकिन आपको अपना एम्प्लॉयबिलिटी का भी इंश्योर करना है टाइम टू टाइम, और जितना जल्दी स्टार्ट कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, एंड में जाके स्ट्रगल नहीं होगा. वो स्ट्रेस हो जाता है सर. मतलब ये होता है कि जैसे फोर्थ ईयर है या तो क्या है कि थर्ड ईयर से ही प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स है. तो सर मतलब जैसे आपने कहा कि बाद में जाके स्ट्रगल नहीं है, तो सर अब क्या है कि पहले जैसे कि फोर्थ ईयर के एंड में प्लेसमेंट्स का होता था, बट अब क्या है कि थर्ड ईयर में ही हो जाता है. तो सर मतलब आपको कुछ ऐसा मंत्र हो जिससे कि सर जो स्ट्रेस है, जैसे अभी मेरे जो थर्ड ईयर में जूनियर्स हैं वो कहते रहते हैं कि सर आप कुछ बता दो कि मतलब कैसे इंटर्नशिप्स लगेगी, एंड दे आर वेरी स्ट्रेस्ड. और मुझे लगता है कि मतलब यार मैं भी लास्ट ईयर वहीं पे था, या अभी भी कभी कभी लगता है कि यार क्या करना है. तो आपका कुछ ऐसा मंत्र हो कि हम उस स्ट्रेस से कैसे मतलब बाहर निकले, एंड उस स्ट्रेस को कैसे टैकल करें कि प्लेसमेंट्स भी हैं एंड हमारे एकेडमिक्स का भी है, तो वो सब चीज़ें. देखो मैं अपनी स्टोरी से अगर बताऊं, मैंने जब बीटेक फाइनल ईयर करा था तो मेरी कोई जॉब नहीं लगी थी यार, और हम लोग 4 अच्छे कोडर थे अपने बैच में, तीनों की जॉब लग गई थी, बस मैं ही अनएम्प्लॉयड था. और मैं दिल्ली आ गया था. 3-4 महीने मैंने हर जगह जॉब के लिए अप्लाई करा, और 3-4 महीने मेरा भी बहुत स्ट्रगल था. तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल स्ट्रगल या डीमोटिवेशन होता नहीं है, मुझे भी बहुत डीमोटिवेशन आया था, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस ये लर्न करा है इतना ज़्यादा डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. एंड ऑफ द बीटेक और थर्ड ईयर ऑफ द बीटेक या फाइनल ईयर ऑफ द बीटेक इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ. उसके बाद बहुत लाइफ पड़ी है, और आप मेहनत कर करके अपस्किल कर करके टाइम के साथ ग्रो कर सकते हो, और लोगों से भी आगे निकल सकते हो अगर आप कॉन्टीन्यूसली एक डायरेक्शन में मेहनत करते रहो. आई थिंक सर आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज मतलब जैसे आपने बताया कि आपकी भी जॉब नहीं लगी थी, बट सर एवरीबडी नोज यू एंड लाइक गीक्स फॉर गीक्स टुडे. तो सर मतलब हाउ इट हैज़ ग्रोन. तो आई गेस इससे मतलब मुझे तो मिल ही रहा है, एंड सबको ही मतलब एक लेसन मिल रहा होगा कि इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, तो मतलब सर हार्ड वर्क पेज ऑफ. सर एक चीज़, एक डाउट मतलब मुझे ना लाइक जैसे आई हैव डन DSA, आई हैव डन डेवलपमेंट, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि DSA इज लाइक ब्रेन शार्प के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई कांट बी दैट पर्सन जो कि हमेशा कोडिंग कर सकता है या मतलब डेवलपमेंट में पूरे टाइम कर सकता है. या मतलब बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं कि दे आर गुड एट DSA या उनको सॉफ्टवेयर में जाना है, बट वो प्रॉपर वेब डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, प्रॉपर डेवलपमेंट कोड नहीं लिख सकते. तो सर आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या क्या फील्ड्स होंगी जो कि मतलब जिसमें मैं या फिर मतलब बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जैसे जो नॉन प्रॉपर डेवलपमेंट वाली होती है, तो मतलब आप अगर कुछ बता पाए तो. देखो किसी भी कंपनी में अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो ज़रूरी नहीं है आप खाली डेवलपर होगे. हर कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है जिनका काम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझना, देन टेक को समझना, देन टेक टीम से उनके टर्म्स में बात करना, बिजनेस के लोगों से उनके टर्म्स में बात करना, और उस कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल करना. सो प्रोडक्ट मैनेजर्स टिपिकली टेक वाले ही लोग होते हैं, कोडर्स ही होते हैं. तो प्रोडक्ट मैनेजर इज अ जॉब वेयर यू डोंट हैव टू बी अ कोडर, राइट, बट यू नीड टू नो द बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग. Product designer is again a job where you don't have to be a coder, but if you don't have to be an expert coder. अगर आप लेकिन आपका कोडिंग बैकग्राउंड है तो वो बहुत हेल्प करेगा. आप अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, आप टेक टीम से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप उनको बता पाएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है. डेटा एनालिटिक्स इज अगेन अ जॉब जहाँ पर आपको क्वेरी करना और डेटा एनालिटिक्स से टूल करना आपको यूज़ करना आता है, और आपको पता है बैकएंड में वो टूल कैसे काम करते हैं, देन यू विल बी अ गुड डेटा एनालिस्ट, एंड अगेन यू विल बी वर्किंग विद द बिजनेस पीपल. तो इन फील्ड्स में जाने का फायदा ये है कि आप टेक से भी जुड़े रहते हो, साथ में आप बिजनेस भी समझते हो. एंड सर इसमें जैसे आपने बोला प्रोडक्ट मैनेजर इज समथिंग जो एक रोल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. मतलब इट इज़ कॉल्ड अ मिनी CEO पोस्ट. तो आप एक प्रोडक्ट के मतलब आपको सबसे कम्युनिकेट करना होता है. तो सर इट इज़ समथिंग कि मुझे भी काफ़ी फैसिनेट करता है वो चीज़.
कि हाउ लाइक अ प्रोडक्ट मैनेजर वर्क्स या किस तरह से। सर एक और डाउट होता है कि जब मतलब मैं सेकेंड ईयर में था तो मतलब मुझे लगता था कि यार मैं 3 घंटे कोडिंग कर रहा हूँ तो क्या ये सफिशिएंट है या फिर मतलब कितना टाइम सफिशिएंट है। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब अगर आप किसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे को या कोई भी जो कोडिंग में है तो आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम इज सफिशिएंट फॉर कोडिंग? देखो यार, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है और हर किसी का अपना अपना लर्निंग कर्व होता है। हर कोई एक साल में बहुत अच्छा कोडर बन सकता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपने स्कूल में कोडिंग करी है या नहीं करी है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने कम टाइम में, अगर वो फुल्ली मोटिवेटेड है तो उन्होंने कम टाइम में भी फोड़ा है। दे हैव बिकम रियली गुड कोडर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो डिपेंड करता है आप कितने मोटिवेशन से कर रहे हो, और जबरदस्ती मत करो यार। मतलब कोडिंग ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं जॉब लग जाएगी इसलिए मैं भी कोडिंग करने लग जाऊं। थोड़ा स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मजा ना है, लेकिन थोड़े दिन करके देखो, और जैसे आपसे एक सोल्यूशन होने लग जाते हैं फिर भी आपको मजा नहीं आ रहा तो छोड़ दो। लेकिन अगर सोल्यूशन होने लग जाते हैं, मजा आने लग जाता है, फिर तो करते रहो, फिर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा और आप अपने आप काफी टाइम दोगे। मैं बोलूंगा 2 घंटे करो, आप अपने आप 5 घंटे करोगे। मैं अगर जबरदस्ती करोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कोई 5 घंटे बोले तब भी 2 घंटे भी नहीं होनी है। वही चीज है मतलब सर, अगर लाइक इट्स नॉट अ फिक्स्ड फॉर्मूला कि जितना हमें मजा आएगा, मतलब किसी भी चीज को हम अगर इंटरेस्टिंग मानते हैं तो वो सर अपने आप ही हो पाता है। तो सर एक चीज है जो मतलब लाइक मैंने कहा था कि लाइक आई एम अ लाइक स्टार्टअप एंथुसियास्ट पर्सन। तो सर मतलब मेरा भी था या मेरे दोस्तों का भी, सबका था कि यार स्टार्टअप करना है। एंड अभी इस टाइम पे तो स्टार्टअप कल्चर इज बूमिंग, शार्क टैंक या बहुत सारी चीजें हैं स्टार्टअप को लेके। तो सर मतलब आपके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं जिनको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है या फिर जो स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप या फिर कॉलेज में है एंड वहाँ से, तो आपकी क्या 2 या 3 एडवाइसेस होंगी आप कुछ? ओके तो मेरी जो अभी तक लर्निंग रही है यार, पहला तो ये है कि स्टार्टअप में कई सारे लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत पैसा बनाना है, मुझे फंडिंग लेनी है। हमारा पहला स्टार्टअप स्टार्ट करने का रीजन होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच शुड बी द मोटिवेशन, जो मेरे लिए रहा है। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंटेंशन हमेशा होना चाहिए। एज ए फाउंडर भी जब आप ग्रो करते हो किसी कंपनी में, और अगर आपकी कंपनी में, जैसे हमारी कंपनी में भी 300 लोग हैं, और जब आप इस स्टेज पे ग्रो कर जाते हो और आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो, आपका इंटेंशन नहीं है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, तो आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आप लीड कर रहे हो टीम को और लोग प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला तो हमारा क्लियर इंटेंशन और हमारा हमेशा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है लोगों की, लॉन्ग टर्म में भी। तो स्टार्ट करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। उसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया जो लोगों की लाइफ आसान कर रहा है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इनिशियली बहुत कम लोग यूज़ करेंगे उसको, जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं उनको आप क्लोजली मॉनिटर करो, उनसे बार बार जाके सुनो उनके फीडबैक, और यूजर्स से हमेशा टच में रहो। आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ अपने स्टार्टअप में, इन्वेस्टर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको यूजर्स के टच में रहना है। और मेक श्योर करना है कि आपकी कंपनी में प्रोसेसेस अच्छे सेटअप हो गए हैं, लोगों को अपने रोल्स क्लियरली पता है, और आप एक अच्छे लीडर भी हो कंपनी में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा काम करती हैं। मतलब सर हम कह सकते हैं कि डीएसए तो यहाँ पे भी काम आएगा, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें वो सिखा रहा है शायद। एंड जैसा कि आपने कहा कि पहला पॉइंट ही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, एंड फीडबैक, मतलब कि आपके यूज़र से जो फीडबैक मिल रहा है, आई थिंक सर मतलब वो वही चीज़ें जो हमें बेसिक लाइक स्टार्टिंग से सिखाई जाती है कि एक टीचर भी आपको फीडबैक देता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ शायद टीचर वो कस्टमर है आपका, राइट। एंड सर लाइक विद द लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क कि सर अब जैसे दीज डेज वी आर नोइंग कि सर बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब 10K 11K पीपल दे आर लेइंग ऑफ। तो सर मतलब अब इस टाइम में जो लाइक जो कि HD1 थे या HD2 थे, मतलब सारे ही लोगों को लेड ऑफ करा जा रहा है। तो सर आपकी क्या एडवाइस होगी उनके लिए कि मतलब कैसे वो स्ट्रेस को हैंडल करें या कैसे सिचुएशन को ओवरकम करें? See, this is definitely a tough situation and there is this 3P फॉर्मूला जो मेरे लिए हमेशा काम करा है। पहला है पेशेंस, आप आराम से काम करते रहिए, पेशेंस लूज मत करिए। दूसरा है प्रैक्टिस, अपने आप को अपस्किल करते रहिए, उसको मत छोड़िए। और तीसरा है परसिस्टेंस, आपको करते रहना है, छोड़ना नहीं है किसी भी रीजन से कि यार क्या चल रहा है, मेरा क्या होगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ, कुछ और करता हूँ। कीप वर्किंग ऑन दिस। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप एक अच्छे कोडर हो, तो आप कोडिंग छोड़ो मत, अपने आप को अपस्किल करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, और वो टाइम में निकल जाएगा थोड़े टाइम में। सही बात है सर। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पी, दैट इज़ द पॉजिटिव अप्रोच सर। कि मतलब जैसे आपने कहा कि परसिस्टेंस होना चाहिए एंड मतलब हमें कंटिन्यूसली करना है, तो लाइक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इफ़ वी आर डूइंग समथिंग तो सर शायद वी आर गोना क्रॉस द रोड।
और हर प्रॉब्लम के साथ एक नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। Yes, आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, उससे एक्चुअली नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। मेरी लाइफ में तो कई बार ऐसा हुआ है। सर वो तो मतलब वी ऑल नो कि लाइक आपकी लाइफ से वी गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कि सर कैसे मतलब यू कुड नॉट गेट अ प्लेसमेंट बट स्टिल सर आप कहाँ पे हैं, तो इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस सर। थैंक्स ऋषभ, थैंक यू। थैंक यू सर।